हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ कश्मीर, और कश्मीर की विदाई हम देखेंगे कैसे होती है, जिसको यूनवोल भी कहते हैं, बारात भी कहते हैं। और हम पूरी रुखसती देखेंगे हमारी दुल्हन की कैसे होगी फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। तो चलिए चलते हैं। और ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं तबक मांस। इसको घी में फ्राई करते हैं, वो भी कोयले पे रखकर एकदम स्लो कुक करके इसको फ्राई करते हैं, सो दैट जो इसकी स्किन है ना वो प्रॉपर क्रिस्पी हो जाए। और ये तो एज अ स्टार्टर जो है ये सर्व किया जाता है कश्मीर में। ये पुलाव के लिए बन रहा है अभी ना। और ये क्या है? आप गोश्त जैसा भी कुछ होता है, ये मुझे पहली बार यहाँ आकर के पता चला कि यहाँ पे लोग आप गोश्त भी खाते हैं। आपको वैसे कश्मीरी में कहते हैं पानी, तो ये पानी वाला गोश्त है। मेथी बहुत खाते हैं सब। ये क्या है? रोगन जोश में ये मेरे लिए बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक बढ़ते हुए मैंने देखा है कि रोगन जोश में कभी हल्दी तो नहीं पड़ती है, बस बहुत सारी लाल मिर्च पड़ती है। ये मैंने पहली बार देखा कि रोगन जोश में हल्दी जा रही है। रोगन जोश है। बहुत बढ़िया। तो एक फुल खा। ये देखिए यहाँ पे कितने सारी देगचियाँ लगी हुई है रोगन जोश की, जो कि हल्दी में बॉईल हो रहा है। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। और यहाँ पे वाजा मुझे बोल रहे थे कि आप सिर्फ देखो ही मत, आप इसको टेस्ट भी करो, और आप टेस्ट करके देखो आपको कितना मज़ा आएगा। ये चेहरे तो आपने पहले भी मेरी लास्ट वीडियो में देखे होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू करो और उसे यूट्यूब पे ज़रूर डालो, बिकॉज़ हम भी अपने आप को यूट्यूब पे देखना चाहते हैं। तो आप सुनिए, यहाँ मैं इनको पूछ रही हूँ, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कोई गाँव से रहता है, कोई डाउनटाउन में रहता है। तो वही सब क्वेश्चन आंसर्स यहाँ चल रहे हैं। आप कश्मीर में कहाँ से हो? डाउनटाउन। आप बूहिर कदर। आप गाँव में बड़गाम। ओह, ये तो गांव में रहते हैं, आप दोनों सिटी में रहते हो। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सेंटर वाले शेफ ने मेरे को थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट की कि अब आप एक काम करो, आपने हमारा इंटरव्यू ले लिया, अब हमें एक ड्यू की बोतल पिला दो। ड्यू बोतल आज मैं लेकर आऊंगी आपको, ड्यू बोतल। ये मुर्गा फ्राई हो मतलब मैंने शादियों में देखा है मुर्गा सर्व होता है, चलो एक पीस हो जाता है, लेग पीस हो जाता है, ब्रेस्ट पीस हो जाता है। यहाँ पर तो पूरा पूरा मुर्गा भाई साहब एक एक पूरा फ्राई हो रहा है, और एक एक पूरा प्लेट पे रखा जाता है दबा दब। कश्मीर में कुछ भी थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, सब कुछ एक्सेस में बड़े पैमाने पे होता है। देखिए कबाब्स के लिए मशीन लगी, और कबाब्स के लिए कितना मीट मिन्स हो रखा है। अब ये देखिए भाई शुरू हो गया है बारात का लंच, और यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए हैं। ये जो आप सामने दिख रहे हैं ना, ये बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कि किसकी शादी है, क्या सीन है भाई। वेलकम है आपका साइमा बशीर और इशफाक अहमद की शादी में। ये पूरा बोर्ड प्रॉपर लगा है, सो दैट लोगों को पता हो वो किसकी शादी में। अब ये देखिए, ये कुछ और डिफरेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सैलेड के प्लेट्स है। ये एक प्लेट 4 बंदों को दी जाएगी, जिसमें कचुम्बर सैलेड है, अचार है, अखरोट की चटनी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब ये जो एक प्लेट है वो 4 बंदों को आपस में बांटनी है। अब ये पैकेट जो आप देख रहे हो ना, ये एक पैकेट जो है ये भी 4 बंदों के लिए। इस एक पैकेट में 4 पॉलीथीन्स है, जिसका जो मीट का हिस्सा बच जाएगा वो उस पैकेट में डाल के ले जाएगा। और साथ में एक सबके लिए दही है, एक बड़ा बैग ऑफ दही है जो 4 बंदे मिलके खा सकते हैं। वाटर बॉटल है और कोका कोला की बोतल है विद 4 कप्स। तो सब अपना अपना खाएंगे। देखिए भाई कितने अच्छे डिटेल्ड वे से, सुंदर तरीके से सब इन्होंने रखा है, प्रॉपरली मैनेज्ड है सब कुछ। प्रेजेंटेशन तो इतनी लाजवाब थी कि देख के ही मन हो रहा था कि खाने के लिए बैठ जाऊं। अब क्योंकि कश्मीर में सबको बड़ी तहजीब से उनकी बैठी हुई जगह पर ही हाथ धुलाए जाते हैं, कोई वॉश बेसिन वगैरह नहीं होता है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे पानी भरा जा रहा था। जो यहाँ पे ये सब लोग आपको दिख रहा है, इन सब का एक एक करके हाथ धुलाया जाएगा। तो आप सोचिए कितनी मेहमान नवाजी होती है। अब देखिए भाई यहाँ पर जो चावल अब सर्व होने वाले हैं सारे गेस्ट को, उनको इस पतीले से निकाला जा रहा है। और देखिए क्या एकदम धुआं निकल रहा है। और ये जो है मास्टर, ये इसको हाथ से सीधा डायरेक्ट निकाल रहे हैं। और साइड में इनके पास पानी का पतीला भी है, जिससे वो साथ साथ अपने हाथ जो है वो ठंडे भी कर रहे हैं कि कहीं जल ना जाए। बहुत ही भाई दिल का ये काम है, इतना खतरनाक धुआं निकलते हुए पतीले में अपने बेयर हैंड्स डालना और चावल बाहर निकालना। ये देखिए भाई यहाँ पे मेक श्योर हो रहा है कि तबक मांस की जो गेम है ना वो ऑन रहनी चाहिए। तबक मांस जो है फ्राई होते जा रहा है, इसके ऊपर और घी डाला जा रहा है कि ये और से और क्रिस्पी होता जाए। और जो ये तबक मांस खाए उसके मुंह से सिर्फ निकले वाह लाजवाब। ये देखिए क्या ड्रिजल हो रहा है घी पूरे के पूरे इस पे रिब्स पे, ये एकदम क्रिस्पी हुए होंगे। अब क्योंकि मैंने मेरी पिछली वीडियो में खाना बहुत डिटेल में दिखाया था, तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा खाने पे कम फोकस किया है। बट ये आप देख सकते हैं देगचियाँ तो लगी हैं, खाना तो बहुत दबा के क्या क्या नहीं बना था। ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्या क्या ज़बरदस्त किस्म का माल बना हुआ है। अभी क्योंकि लंच चालू था तो फायर फुल फ्लेम पे थी कि गरम गरम खाना सबको सर्व हो, क्योंकि सब कुछ रेडी था। मेहंदी रात वाले दिन ही आधे ज़्यादा सब रेडी कर
शादी में आए तो बहुत सारे लोग थे, मतलब जितना मैंने देखा 800 से ज़्यादा ही लोग आए थे। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है देगचियों को दबादब गर्म किया जा रहा है कि गरम गरम खाना जो है वो सबको सर्व किया जाए। आप देखो गोश्ताबा, शैंक्स, चिकन सब लगे हुए हैं। एक देगची उतर रही थी, दूसरी चढ़ रही थी, बिकॉज फास्ट फास्ट सब जो है सबको खाना सर्व किया जा रहा था। और मैं यहाँ पे वाजा से पूछी थी कि इसे क्या कहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको हम बोलते हैं दनी। तो मुझे सो अगेन दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर मी। तो इसके साथ ये भी बता दूं कि यहाँ फिर मेरी आंखों में बहुत सारा धुआं जा रहा था एंड दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शूट। अब ये देखिए सबसे आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पर बाजवान की जो है वो प्लेट सज रही है। आप देखो कितना बड़ा पीस जो है चिकन का डाला और यहाँ पर इन्होंने निकाली दनी और डाले 2 कबाब। जो 2 कबाब है वो 4 बंदे खाएंगे। और देखिए 2 बड़े बड़े चिकन के बहुत बड़े बड़े पीसेस रखे हैं जो 4 बंदे खाएंगे। ये आ गया भाई तबक मास, जो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही थी, फ्राई हो रहा है। और एंड में गार्निश के लिए जो है उसके ऊपर डाल दिया धनिया। और देखिए कैसे प्लेट को प्रॉपरली अच्छे से सजाया जा रहा है, फिर उसके ऊपर सरपोश रखा जा रहा है और जो है प्लेट सबके सामने जाएगी गेस्ट के सामने और वो सरपोश उठाएंगे और खाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है खाने में, अब अलग अलग से इनको गोश्ताबा और वो सब भी मिलेगा। अब ये जो आप सीन देख रहे हो ना, ये सीन सबसे इंटरेस्टिंग था रुखसती वाले दिन का, क्योंकि जिस दिन रुखसती थी उसी दिन थी इंडिया और पाकिस्तान का मैच। और हम सब लोगों ने मिल के तो भाई उस मैच को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे कभी इतना मज़ा नहीं आया था इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने का जितना इस दिन मज़ा आया था। बस एक साइड पाकिस्तान के साथ, एक साइड हिंदुस्तान के साथ। मैच लास्ट में बहुत अच्छा रहा। और टायर गाड़ी बोल नितेश जी तो पूरे हेलीकॉप्टर में चल रहे थे। और ये देखिए भाई अब हो गई है शाम, सब गेस्ट ने खाना वाना खा लिया है। तो अब दुल्हन को ले आए हैं टेंट में और अब हो रही है गिफ्ट देने की सेरेमनी स्टार्ट। अब जिसको जो भी गिफ्ट देने हैं दुल्हन को, वो सोना हो, वो कपड़े हो, वो कुछ भी हो, वो यहाँ पर स्टेज पे बिठाएंगे, उनको गिफ्ट देंगे। और देखिए मैं यहाँ पर जो है गोल्ड की रिंग पहना रही हूँ दुल्हन को। ब्लैक कलर के सूट में मैं हूँ यहाँ पे साइड में खड़ी, शायद मैं थोड़ा सा इधर दिख जाऊँगी। मेरा वीडियो जिसने भी लिया है बहुत अच्छे से नहीं लिया है यहाँ पे, बट हमारी दुल्हन यहाँ बहुत सुंदर लग रही थी और सब यहाँ पर आए, गिफ्ट वगैरह दिए, यहाँ बहुत मज़ा आया हमको। एक बार पहले यहाँ से। और ये देखिए भाई ऊपर सबसे ऊपर वाले हॉल में ना हमने निकाह का पूरा सेटअप बना लिया था और हमने पहले कुछ फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ पे दुल्हन को बैठा दिया था। और यहाँ पे देखिए डिस्कशन चल रहा है कि कौन कितना काम कर रहा है। यहाँ पे एलिगेशन लग रहे थे कि ये कोई काम नहीं कर रहे और वो बोल रहे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो कि हर शादी वाले घर में होता है। उंगलियां उठती हैं कि भाई तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो। तो यही यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। यहाँ पे गवाह लाए जा रहे हैं बताने के लिए। और ये देखिए अब यहाँ पर शुरू हो गया वनवुन तब किया जाता है जब महाराज जो कि लड़का है वो घर आ जाता है लड़की को लेने के लिए। तो सारी औरतें खड़े होकर के जो है वो गाना गाती हैं, जिसको हम बोलते हैं वनवुन कश्मीरी में। अगर आप इस शादी के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं जिसमें मायू और मेहंदी रात पूरी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और ये देखिए भाई आ गई है अब महाराज की गाड़ी और सब जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उनका फाइनली जो है वो पहुंच गए हैं। और देखिए महाराज अभी सारे गेस्ट और फैमिली वाले जो है वो एक एक करके आएंगे आगे और महाराज के गले में जो है वो पैसों का हार डालेंगे, जो कि हमारे पूरे इंडियन ट्रेडिशन में ही फॉलो किया जाता है गेस्ट। ये देखिए मेरे पापा आ गए, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी मॉम डैड, मेरे चाचू सब आकर के यहाँ पर जो है गले में पैसों की माला जो है वो डाल रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। ये देखिए यहाँ पे भाई जो है उज़्मा का ड्रेस हम दिखा रहे हैं, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी एज यूजुअल। महाराज के गले में तो इतने पैसों की माला डाल दी थी कि वो सीढ़ियों पे चढ़ना तक उनके लिए मुश्किल हो गया था। ये देखिए दूसरी तरफ जो है नीचे वाले जो फ्लोर पे है वो दुल्हन को हमने बिठाया था और उसी की तरफ ऊपर वाले फ्लोर पे दूल्हे बैठे थे। और यहाँ पे सीढ़ियों पे हमने जो है सारी औरतों को बिठा दिया था कि बैठिए और आप गाना गाइए। देखिए ये ऊपर वाला वो हॉल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ सारे लड़के वाले ऊपर बैठे हैं। बिकॉज निकाह के टाइम हमने क्या किया था, लड़के वाले एक फ्लोर पे थे और जो लड़की वाले थे वो नीचे वाले फ्लोर पे थे। तो यहाँ पर जो है निकाहनामा लिखा जा रहा है और अभी उसी पे साइन वगैरह और जो भी इनका रहता है प्रोसेस वो हो रहा है। और यहाँ पर जो है नीचे आ गए हैं नीचे वाले फ्लोर पे मौलवी के साथ, और वो यहाँ पर जो है रजामंदी जो है वो ले रहे हैं दुल्हन की, जिसमें वो कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार कहा जाता है। और यहाँ वही एज़ यूजुअल फोटोग्राफ सेशन वगैरह चल रहा है, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। अब वही सब सीन्स जो है यहाँ पर चालू है।
यहाँ पे कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई साहब उज़्मा रो रही है, तो जब मैंने थोड़ा हाथ मार के उनको बुलाया तो वहाँ देख रही हूँ कि वो तो दांत दिखा के हंस रही हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी दुल्हन जो है उसके आंसू निकलने शुरू हो गए, थोड़ा दुख भरा सीजन हो गया, जबकि अंदर से जो है उसके लड्डू फूट रहे हैं। और यहाँ पे उनका थोड़ा स्लाइड मेकअप वगैरह जो है हम बिल्कुल हल्का सा कर रहे हैं, बिकॉज अब उनकी रुखसती का वक्त हो गया, अब उनको टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। और ये आ गया टाटा बाय बाय बोलने का टाइम, और ये देखिए दुल्हन आ गई है। ये अपने नानू को जो है उनके साथ हैंडशेक करके उनको बोल रही है कि चलो मैं चली, अब आप लोग आराम से अपना ध्यान रखिएगा और मुझे थोड़ा कम ही कॉल कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ सबके गले मिला जा रहा है, और फूट फूट के जो है हमारी साइमा ने रोया है। और ऑन दी अदर हैंड जो उज़्मा है वो सिर्फ हमको अपनी बत्ती सी दिखा रही थी खुश हो करके। और यहाँ पर हम लिस्ट बना रहे थे कि कौन कौन है जो दुल्हन के साथ जो है वो जा रहे हैं। और ये देखिए फाइनली हमारे निकलने का टाइम आ गया है। और ये मुझे लगा था कि ये कदल जो है पार करते हैं तो वहाँ पे जो दूल्हे के दोस्त है वो उनको रोकते हैं, तो मुझे लगा था यहाँ पे रोकेंगे, बट नहीं रोका, उन्होंने कुछ सेटलमेंट कर लिया होगा। बट एनीवेज मेरे को पता चल गया था कि ऐसी भी एक रस्म होती है। और ये देखिए भाई फाइनली हम पहुंच गए साइमा को उसके अपने असली घर लेके, लड़के के घर लेकर के हम उसको पहुंच गए हैं। और साइमा को वहां पर एक स्टेज पे बिठा दिया जहां उनके आसपास बहुत सारा सामान रख दिया। और ये देखिए सारे लड़के वाले जो हैं उनके फैमिली वाले आकर के साइमा को देख रहे हैं, उसको चूम रहे हैं। और मैं जो हूँ एज़ यूजुअल ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत सारी टॉफ़ियाँ, शीरीन मिठाइयाँ जो है वो साइमा के ऊपर डाली गई। और अचंभित कर देने वाली बात ये थी कि साइमा को भी पैसों का हार डाला गया। मैंने तो आज तक देखा था कि सिर्फ दूल्हे को पैसे का हार जो है वो डलता है। अब देखिए हमारे लिए दस्तरखान बिछ गया था, हमारे लिए बॉक्सेस आ गए थे जिसमें जूसेस थे, ड्राई फ्रूट्स थे, केक्स थे, और ये सब चीज़ें मैं और बिलाल जो है बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे। अच्छा, जैसे बाकी कल्चर्स में क्या होता है कि जब विदाई होती है तो लड़के वाले जो है वो लड़की को लेकर के चले जाते हैं वहीं बारात वाले हॉल से ही। बट यहाँ पर एक अलग चीज़ है कि आप जो है लड़की को प्रॉपर उसके घर जो है आप छोड़ के आते हैं लड़के वालों के पास। अब ये देखिए आप, ये मेरा जो बॉक्स है इसका मैं क्लोज़र व्यू आपको दे रही हूँ, जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे, इसमें बादाम थे, किशमिश थे, काजू थे, वो भी बहुत ही अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के। और ये कुछ मिठाइयाँ थी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मिल्क केक। और ये मेरा दूसरा बॉक्स था, उसमें भी मिठाइयाँ थी बट वो टॉफ़ी वाली मिठाइयाँ थी। और 2 जूसेस थे मेरे पास, एक रानी था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और डेल मोंटी है जो कि मुझे ठीक ठीक ही पसंद है। तो ये मेरा एक लुक है आपको जो मैं दिखा रही हूँ मेरे बॉक्स का, जिसमें खजूर भी थे। इसी के साथ हमको मिला था दूध जो कि बहुत ही फ्लेवर्ड था। और देखिए बिलाल जो है वो बिल्कुल हंसे जा रहा था बिकॉज मैं उसकी वीडियो कॉन्स्टेंट लिए जा रही थी। तो के लिए ये केक हम नहीं खा पाए थे। और इसमें क्या होता है, जो ये आपको ड्राई फ्रूट वाला बॉक्स है ना, ये आप साथ लेके जा सकते हैं। बट केक जो है अगर आप चाहो तो आप साथ लेकर भी जा सकते हो, अगर आप नहीं खा पाते हो तो आप वहाँ भी इसको छोड़ के जा सकते हो। तो ये देखिए हमारा केक है, बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी केक था। और मैं ज़्यादा खा नहीं पाई, मैंने 1-2 स्पून खाकर केक जो है वापस ऐसे ही रख दिया था। और ये देखिए, ये अब जब साइमा को हम फाइनल बाय बाय बोल रहे थे, जो कि फाइनल बाय बाय था, अब इसके बाद जो है हम साइमा को उसके ससुराल छोड़कर जा रहे थे। अब जा कर के उज़्मा ने सच में रोया, जहाँ पर वो अपने आंसुओं को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई थी। और ये वाला मोमेंट जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, बिकॉज़ उज़्मा भी रो रही है, साइमा भी रो रही है। मैंने पूरी शादी में कहीं पे भी नहीं रोया था, बट यहाँ इस पॉइंट पे आकर के मुझे बहुत रोना। अब इन वीडियोज़ में मैं खुद तो ज़्यादा कहीं नहीं थी, इसलिए मैंने एंड में अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर की है कि मैं उस दिन कैसी लग रही थी। अब ये सब देखने के बाद आप मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।